हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 22 लेकर आया हूं, जिसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा और उन न्यूमेरिकल्स को वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल से सोल्व करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है उसके सीरीज़ में, और 4 ओम का, 1 ओम का और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें ए बी के अक्रॉस जो है वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो इसे हमें वोल्टेज डिवीज़न रूल से सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले 4 ओम के अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ओम के देखो सीरीज पैरेलल में ये पूरा परिपथ लगा हुआ है। अगर हम इसे, ये तो ओपन ही है, तो ये पैरेलल में पूरा परिपथ है। तो हम पहले इन दोनों जो रेजिस्टेंस है 1 और 3 ओम का, इसे जोड़ लेते हैं। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस बनेगा 1 + 3 बराबर 4 ओम बनेगा। तो हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस दिखा। तो हमारा परिपथ कुछ ऐसा बना। तो ये सोल्व करने के बाद हमारा 4 ओम आया और यहाँ पर भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस पहले से है। तो हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो अभी फ़िलहाल हम ये जो 1 ओम और 3 ओम का सोल्व करके 4 आया, तो यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए इन दोनों को फिर पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो पैरेलल में जब हम इसे जोड़ेंगे पैरेलल में, तो हमारा 4 पैरेलल 4, इसका मतलब है 4/2, तो 2 ओम। तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस आया है 4 का, वो 2 ओम आया है। तो जो हमारा परिपथ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ 2 ओम आया, फिर यहाँ 2 ओम आया। तो हमें 2 ओम के रेजिस्टेंस में यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि यहाँ से ही जो है इन 2 टर्मिनलों से ही हमारे और भी जुड़े थे, और जो रेजिस्टेंस 1 ओम का, 3 ओम का, देखो ये रहा 1 ओम का, 3 ओम का। तो ये और ये जो टर्मिनल है हमारे, हम मान लेते हैं ये सी और डी है। तो यहाँ और सी और डी, तो सी डी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। उसके लिए हम डिवीज़न रूल लगाएंगे, वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो क्या कहते हैं, मैन वोल्टेज जो होती है, टोटल वोल्टेज हमारी 12 है, और सेम रेजिस्टेंस, मतलब कि जिसमें निकालनी है वो रेजिस्टेंस 2 ओम में निकालनी है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 12, ये 2 और ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल हमारा 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट। और हम ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि सेम रेजिस्टेंस से तो आधी आधी वोल्टेज बढ़ जाएगी इसके अंदर। तो 6 वोल्ट इधर और 6 वोल्ट इधर। अब ये जो 6 वोल्ट है, हम क्या करेंगे, ये जो 4 ओम का और ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस है। तो हम कैसे बना सकते हैं इस चित्र को, यहाँ तो 2 ओम था, यहाँ 4 ओम था, यहाँ 1 ओम था और यहाँ 3 ओम था। ये ए बी था, ये सी डी था। तो सी डी के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता चल गई 6 वोल्ट की। तो अब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो या ना हो, तो इसके अक्रॉस क्या है, यहाँ पर जो है हमारी 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे, वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो हमें 3 ओम के अक्रॉस निकालनी है, 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज देखो इस परिपथ में टोटल वोल्टेज यहाँ है हमारी 6 वोल्ट, और सेम रेजिस्टेंस है 3, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 3 और 1 4, 3 + 1, क्योंकि ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसके एक्रॉस में वोल्टेज ही है। तो 3 और 1 4, तो 2 × 6, 3 × 9, 9/2। तो ये आ जाएगा 4.5 वोल्ट। तो अब वोल्टेज डिवीज़न रूल जो है वो 4.5 आ गया। तो हमें पता चल गया जो ए बी के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 4.5 वोल्ट। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं। फिर उसके बाद 2 रेजिस्टेंस 12-12 ओम के पैरेलल में है। फिर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, 12 ओम के पैरेलल में जुड़े हैं।
तो हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बतानी है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि मैंने वोल्टेज डिवीज़न रूल से इसकी कैसे कैसे कैलकुलेशन की है। तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। तो देखो, हमें 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना था। तो इसके लिए देखो, ये जो पूरी ब्रांच है इसके लिए हमने पहले यहाँ जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है सी डी या फिर ई एफ, ये दोनों पैरेलल में है। तो सबसे पहले ई एफ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालने का मतलब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे परिपथ को सोल्व करेंगे। तो देखो, ये 12 ओम के रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में है, तो इनकी वैल्यू जो आएगी 6 ओम आएगी। तो 6 ओम आ गई। इसके बाद ये जो 6 ओम है और ये जो परिपथ है ये 4 और 2 6, ये भी 6 है। तो ये 6 और 6 और ये 6 दोनों पैरेलल में होंगे, तो इनकी जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की वो 3 ओम आ जाएगी, 3 ओम। तो ये जो परिपथ पूरा बना अब एक सीरीज़ में बन गया। तो मैं यह परिपथ बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो, मैंने चित्र बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने 12 को पहले सोल्व करा तो 6 लिख लिया, क्योंकि पैरेलल में है तो आधा हो जाएगा। और यहाँ जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 और 2 ये दोनों सीरीज़ में है, इन्हें सोल्व करेंगे तो 6 ओम आएगा। तो 6 और 6 हमारा पैरेलल में हो जाएगा, तो इनका आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब हम ई एफ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, इसके अक्रॉस निकालने का मतलब क्या होगा कि इस पूरे परिपथ के अंदर जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है दोनों, मतलब कि सी डी है, इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगी जो हम 3 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्ट निकालेंगे। तो देखो, मैंने आगे सोल्व करा है। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अब 3 ओम में वोल्टेज ड्रॉप मैंने निकाल दी। टोटल वोल्टेज हमारी क्या होगी, देखो 12 और 3 ओम में निकालनी है तो 3, और बटे के अंदर ये तीनों रेजिस्टेंसों का सम कितना हो जाएगा, 9। 4 3 7 और 2 9। 3 से 9 को काटा 3 बार में, फिर 3 से काटा 12 को 4 बार में, तो 4 वोल्ट आ गया। तो ये जो 4 वोल्ट है ये 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो देखो, 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो गया 4 वोल्ट। अब जो हमारी वोल्टेज आई है 4 वोल्ट, यही वोल्टेज दोनों जो रेजिस्टेंस है हमारे ये 12 ओम के, इन दोनों के अक्रॉस सेम होगी। तो अब हम क्या डायरेक्टली 2 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, ये जो 12 ओम के जो दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज समान होगी, ये मैंने आपको बता दिया। और ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है हमें। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या है, टोटल वोल्टेज, देखो यहाँ जो वोल्टेज आई थी हमारी 4 आई थी, तो मतलब कि इसके अक्रॉस हम कह सकते हैं यहाँ जो वोल्टेज है यहाँ वो 4 वोल्ट है। अब ये 4 वोल्ट जो है वोल्टेज, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में लगी हुई है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सूत्र लगा देंगे, टोटल वोल्टेज ये और इनटू में 2 ओम का रेजिस्टेंस और बट्टे के अंदर 4 + 2। तो मैंने देखो यही करा होगा। तो देखो मैंने यही लिखा है, 4 × 2 ओम का रेजिस्टेंस और बटे में 4 + 2, तो 6 हो गया है। तो 6 2 से काटा 3 बार में 6 को, तो 3, तो 4/3 जो ए बी के अक्रॉस कह लो या फिर 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप आई है वो 4/3 वोल्ट आई है। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि 10 एम्पेयर का सोर्स दिया है, करंट सोर्स, और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 ओम का। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या ज्ञात करना है कि किस प्रतिरोध में सबसे ज़्यादा धारा बहेगी वो बतानी है, 3 ओम में धारा का मान बताना है करंट डिवीज़न रूल से, तो 3 ओम के अंदर धारा का वैल्यू बतानी है, और 2 ओम में धारा की वैल्यू बतानी है करंट डिवीज़न रूल से इस 2 ओम में। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है कि किस प्रतिरोध में सबसे ज़्यादा धारा बहेगी। तो देखो यहाँ जो धारा आ रही है 10 एम्पेयर की आ रही है 2 ओम के रेजिस्टेंस पे। अब ये जो 10 एम्पेयर की धारा है वो इस नोड से अलग अलग बढ़ जाएगी, मतलब कि 2 ब्रांचों में। तो इसका मतलब है कि ये आधी, ये इसका कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट इधर हो जाएगा, तो 10 बढ़ जाएगी, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर है वो आएगा वो 2 ओम आएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा 2 ओम आएगा, क्योंकि 2 ओम के अंदर 10 एम्पेयर की धारा सबसे ज़्यादा धारा बह रही है। तो अब दूसरा जो है 3 ओम में धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो 3 ओम में करनी है हमें,
तो इस 3 ओम के अंदर ज्ञात करने के लिए करंट डिवीज़न रूल लगाएं। करंट डिवीज़न रूल, तो करंट डिवीज़न रूल क्या है कि टोटल धारा, तो देखो इस ब्रांच से पीछे की जो ब्रांच है ये वाली, इसके अंदर ही टोटल धारा 10 है, 10 एम्पियर जो कि करंट सोर्स आ रही है। उसके बाद हमारा अपोजिट रेजिस्टेंस, तो अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो देखो इस वाले में निकालनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये पूरा होगा क्लोज वाला, तो 2, 1 और 3, तो 3 और 1 4 और 2 6, 2 + 1 + 3, तो ये 20 हो गया और ये हमारा आ गया 6। तो जो हमारी वैल्यू है ये 6 से भाग करने के बाद वो 3.33 एम्पियर आई है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और, तो 3 ओम में जो धारा आई है वो 3.33 एम्पियर आई है। 2 ओम में धारा का वैल्यू ज्ञात करनी है अब हमें 2 ओम के अंदर, तो 2 ओम हमारे ये रहा, तो करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। तो करंट डिवीज़न रूल 2 ओम में टोटल धारा हमारी 10 ही है, 10, और अपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा ये वाला 3 और 1 4, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जब हम भाग करेंगे इसे तो 20/3, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया 6.66 एम्पियर। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर हमारा 10 ही एम्पियर आना चाहिए, 3.33। तो हमने ये जो दोनों वैल्यू आई थी 3.33 और 6.66, तो इन दोनों को जोड़ने पर 9.99, तो लगभग हमारा 10 एम्पियर मिला। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो उत्तर की जांच हुई हमारी तो वो ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 3 ओम के अंदर जो धारा जा रही है 3.33 और 2 ओम के अंदर जो धारा जा रही है 6.66, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी दी है और एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स दिया है। तो इसके अंदर 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर हमें धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन से सोल्व करूँगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से, और आपको बताऊँगा। तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो पहले देखो क्या करा, 4 ओम में हमें धारा ज्ञात करनी है। तो हमने सबसे पहले 12 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसे अप्लाई करा। तो जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स होगा ओपन कर देंगे। हमने लिख रखा है 5 एम्पियर का जो सोर्स है उसे ओपन सर्किट करने पर तो हमारा ये जो सर्किट बनेगा वो केवल यही बनेगा। अब जब यहाँ ओपन हो जाएगा तो यहाँ कोई धारा जाएगी नहीं इससे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे ये सीरीज में हो जाएंगे 4 और 2। तो हम धारा निकाल लेंगे इसमें। तो I = V/R से वोल्टेज हमारा 12 हो गया और 2 और 4 हमारा हो गया 6, 6 से भाग करेंगे तो 2, 6 दूनी 12। तो 2 एम्पियर की जो धारा है वो ऐसे 2 ओम से और 4 ओम से ऐसे चलेगी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड अप्लाई करेंगे 5 एम्पियर का सोर्स, 5 एम्पियर का करंट सोर्स। तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स अप्लाई जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स होगा उसे हम कर देंगे शॉर्ट। तो मैंने देखो लिखा है अप्लाई 5 एम्पियर सोर्स एंड 12 वोल्ट शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने के बाद 2 ओम का और जो 4 ओम का रेजिस्टेंस होंगे दोनों पैरेलल में होंगे और ये 3 ओम का तो 3 ओम का तो इसके सीरीज़ में ही है। तो हम डायरेक्टली हम करंट डिवीज़न रूल लगा देंगे 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए। तो 4 ओम में धारा की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल जो करंट होगी वो 5 एम्पियर इंटू में, तो अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम का, तो 2 ओम हमने लिख लिया। और बटे के अंदर ये जो परिपथ हुआ इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 2 और 4, 6 हो गया। तो 6 काट दिया हमने, 2 से 6 को 3 बार में 3 से भाग कर दिया 5 को, तो 1.6 आया एम्पियर। तो अब क्या हुआ, इधर से जो करंट की डायरेक्शन थी 12 वोल्ट से जो करंट आ रही थी तो उसकी डायरेक्शन थी ए से बी की ओर, और जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है इसकी डायरेक्शन भी क्या ए से बी की ओर होगी। तो टोटल धारा जो हमारी होगी वो देखो 2 + 1.66 एम्पियर, तो 3.66 एम्पियर होगी, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ए से बी की ओर होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जो बताना वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल RK राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।